जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव दिल्ली और बिहार में है, लेकिन राजनीति की हवा जो है वो महाराष्ट्र में खराब होते जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति को पता नहीं क्या हो गया है, ग्रहण लग गया है। 2 साल से एकदम गहराई में जाते चला जा रहा है। जी हाँ, मैं शिवसेना जो है उद्धव गुट की बात कर रहा हूँ। बीच में आपने सुना था कि संजय राउत, जो कि चाणक्य कहा जाता है, ये चाणक्य नहीं कह सकते, शकुनी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा शिवसेना के लिए। तो उनका उनके कारण शिवसेना में दो टुकड़ा हुआ, एक शिंदे गुट बना और एक उद्धव ठाकरे गुट। लेकिन अब जो आ रहा है आपके सामने, राजनीति में इतना पलटवार हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि नीतीश राणे के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है भाइयों मित्रों, नीतीश राणे के द्वारा कहा जा रहा है कि संजय राउत जो है अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ एक बड़ा न्यूज ये है कि उद्धव ठाकरे अब शिवसेना को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे और वो जो देवेंद्र फडणवीस के साथ आके बीजेपी में विलय हो जाएंगे। देखिए, इसके मैं कुछ आपको घटनाएं बताता हूं, ऐतिहासिक घटनाएं। जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ 17 दिसंबर को, उद्धव ठाकरे और बेटा आदित्य ठाकरे, ये दोनों के दोनों देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। जबकि ये देखा जाए कि इनको शर्म नहीं आया उनसे मिलने के लिए। इन्हीं के कारण देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरी थी और इन्हीं के कारण इतना ज्यादा जलील होना पड़ा था देवेंद्र फडणवीस को। और यहां तक कि शिंदे के नीचे डिप्टी सीएम बन के 2.5 साल तक रहना पड़ा था देवेंद्र फडणवीस को। ये सब भीतरघात करने के बावजूद शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शर्म नहीं आया देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कुछ ऐसे नेता होते हैं जिन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ ये होता है कि इनके पास राज और पावर होना चाहिए। ये इसके लिए कहीं भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं और आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर सकते हैं। आप चाहे जहन्नुम में चले जाओ। भाइयों, यूट्यूब के अंदर ऐसा हो गया है कि ऐसे भी हमारा वीडियो जो है बहुत ज्यादा रोक के रखा है, बीच में स्ट्राइक लगा दिया था। लेकिन आप लोग इन्हें वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जो कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब मैं आता हूं उनके पास। 17 दिसंबर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। वहीं सेम 3 जनवरी को सामना जो है शिवसेना का एक समाचार पत्र है, न्यूज, जिसमें कि सामना में 3 जनवरी को देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक अच्छा आलोचना नहीं, अच्छा बात लिखा जाता है, उनकी बड़ाई किया जाता है, बुराई नहीं बड़ाई किया जाता है। और इसमें यह दिया जाता है सामना के द्वारा कि देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे नेता हैं। अब देखिए राजनीति कैसे बदल गया, जिसका कि सामना जो है उनका समाचार पत्र एक गवाह है। अब धीरे धीरे शिवसेना को छोड़ते हुए वो बीजेपी की तरफ कदम रख रहे हैं। वहीं संजय राउत को यह समझ में आ गया कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी और नीतीश राणे सब एक अगेंस्ट है कि अगर हमारे में कोई मिले तो मिले, संजय राउत नहीं मिलना चाहिए। अगर संजय राउत मिला तो बीजेपी की टूट निश्चित है महाराष्ट्र के अंदर। अब संजय राउत के कारण जो है शिवसेना का टूट हुआ, यह अब उद्धव ठाकरे भी समझ चुका है। तो अब संजय राउत जो था, पहले बीजेपी के काफी बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता को जेल भिजवाना चाहता था, जिससे उसकी खटपट होती थी, उसी को वो जेल भिजवाना चाह रहा था। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस को तक नहीं छोड़ा था। अब देखिए भाइयों, ये जो संजय राउत है, संजय राउत अब कांग्रेस के बड़े अधिकारी के मतलब साथ अब नजर आना शुरू हो गया है। बार बार ये अब दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि राज्यसभा का जो है मेंबरशिप संजय राउत के पास है और ये अब जाने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है उनके पास इतना कैंडिडेट नहीं है जो कि संजय राउत को राज्यसभा भेज सके। और उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस ने भी अब साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि उनका काम है, जब तक आपसे काम है तब तक आपके साथ रहेगा, और जब आपसे काम खत्म, गन्ने की तरह जूस निकाल के फेंक दिया जाएगा आपको।
अब संजय राउत जो है कांग्रेस के साथ मिलना शुरू कर दिया है और उनका जैसे नीतीश राणे के द्वारा बताया जा रहा है कि वो एक ही डील कर रहे हैं कि मैं आपके पास आ जाऊंगा लेकिन मुझे राज्यसभा की टिकट कांग्रेस की तरफ से चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है मानने के चक्कर में नहीं है। क्यों माने भी तो कैसे माने कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी चाहेगी ना कोई पावरफुल आदमी आए जिसके पास कम से कम 5-10 सांसद हो या 25-30 एमएलए का समर्थन हो या जनता का उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो कि अगर हम अपने में मिलाते हैं तो इतने वोटर जो है हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन संजय राउत को मिलाने के बाद कांग्रेस को घटा ही है, ना उसका मतदाता उनके फेवर में है और ना ही कोई नेता शिवसेना के उनके फेवर में है। इसलिए कांग्रेस जो है आनाकानी कर रहा है और संजय राउत जो है उनके ऊपर बार बार दिल्ली जाके दबाव बना रही है कि अब उद्धव ठाकरे बीजेपी में मिल रहा है और बीजेपी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप प्लीज मुझे कांग्रेस में शामिल कर लीजिए। सेम इसी के साथ साथ प्रियंका चतुर्वेदी जो कि दारू पी के 1-2 बार जो है मतलब प्रवक्ता बन के शिवसेना का आ चुकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं प्रियंका चतुर्वेदी जो है पहले कांग्रेस की एक प्रखर प्रवक्ता रह चुकी है और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को अपना समय दे चुकी है। लेकिन एक समय आया था उन्हें हटा दिया गया था और वो शिवसेना में आ गई थी, लेकिन फिर वो अब कांग्रेस में मिलने जा रही है और कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है क्योंकि बीजेपी में कोशिश की थी वो आने के लिए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें क्या हुआ घास नहीं डाला। ये सब इसलिए हो रहा है मित्रों क्योंकि सबको पावर चाहिए, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी नेता को जनता डूबे चाहे चले उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस पावर में रहना है, चाहे वो किसी के वोट किसी के नाम से लिया हो और जाके पार्टी में किसी और में विलय हो गया हो। अब संजय राउत को राज्यसभा का सीट चाहिए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पीछे एकदम हाथ धो के नीतीश राणे पड़ गए। अब इनसे बचना है तो देवेंद्र फडणवीस का साथ इनको लेना पड़ेगा क्योंकि अभी नीतीश राणे जो है बहुत सारे केस का फाइल खुलवा रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र में। अब इन दोनों को ये लगने लगा है कि अब तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर जेल जाना निश्चित है, तय है। मैं तो उद्धव ठाकरे तो ये लग रहा है कि साल भर अगर मैं जेल में रहूं तो निकल भी जाऊंगा, लेकिन बेटा आदित्य ठाकरे जो है जो कि एक अय्याश किस्म का आदमी है, वो अगर एक बार जेल जाएगा तो वो निकलना मुश्किल है। इसलिए मातोश्री जो उनका घर है उसमें हलचल बहुत तेज मच रहा है। धन्यवाद।